ये वीडियो आप सभी ट्रेनर्स के लिए, जो सीनियर ट्रेनर्स हैं उनके लिए जारी किया जा रहा है। और इसमें आपको बताया जाएगा कि आप जिनके नीचे जो भी ट्रेनीज़ हैं, जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो न्यू इंटरव्यू के बाद आते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, उनके लिए पोस्टर या पेम्पलेट कैसे बनाना है। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और उसमें लिखना है पिक्सल लैब। आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है पिक्सल लैब। फिर आपको सर्च कर देना है और पिक्सल लैब ऐप इस तरीके का दिख जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इसको ओपन करना है और फिर उसके बाद इसकी जो बाकी की इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। आपको सारी जो परमिशंस मांग रहा है उसको दे देना है। इस तरह का उसका कुछ इंटरफेस दिखता है। और फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपको पेम्पलेट व्हाट्सएप में मिला है आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। और जो व्हाट्सएप से आया पेम्पलेट है वो आपको यहाँ पर जाना है। आप नीचे देख पा रहे हैं जहाँ पर 3 रिंग दिख रही है, उसके बाद ए जैसा लिखा हुआ है, फिर सेटिंग का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ब्लू ब्लू आपको दिख गया होगा। और फिर आपको फ्रॉम गैलरी को सिलेक्ट करना है। और फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यदि आपका डायरेक्ट व्हाट्सअप इमेज ओपन हो जाती तो ठीक है, नहीं तो आपको इसमें दिखाया जा रहा है कि रिसेंटली में जाना है। रिसेंट में जाने के बाद व्हाट्सअप में जो आई है वो आपको दिख जाएगा। उसे ऐसे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको राइट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये आपके पास जो पेम्पलेट आ जाएगा उसे आपको ध्यान से देखना है। फिर आपको यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आएगा, उसे डबल टैप करना है, 2 बार दबाना है। फिर आप इसमें लिख सकते हैं जो भी नाम होगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए दिव्या जी का बनाता हूँ। तो ऐसे नाम लिख देना है और फिर डैश करके आपको उनका नंबर लिख देना है। राइट। फिर उसके बाद आपको साइज अपने हिसाब से मेंटेन करना है। साइज के लिए आप ए बना हुआ जो दिख रहा है, ए में क्लिक करना है, वहाँ पे साइज आ जाएगा। तो आपको साइज में प्लस या माइनस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले आपको इसका जो कलर है उसे ब्लैक कर लेना है, अगर ये वाइट में आता है तो। साइज के ही साइड में कलर का ऑप्शन आता है, उसको ब्लैक कर लेना है। और कलर को डार्क करने के लिए स्टाइल में जाना है, जो कि बी बना हुआ है उसमें, और उसको बी में स्टाइल को सिलेक्ट करना है। फिर स्टॉक में जाना है और स्टॉक में ब्लैक कलर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगर स्टॉक ज़्यादा डार्क रहे तो थोड़ा सा थिन करने के लिए आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं। ओके। तो अभी आप देख पा रहे हैं दिव्या जी का नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन में इधर उधर हो रहा है, लेकिन अपने को ऊपर प्लेस कर देना है नंबर को और नाम को। फिर उसके बाद आपको बैकग्राउंड में जाना है और बैकग्राउंड में जाकर बैकग्राउंड वाइट कर देना है आपको। राइट। फिर जब बैकग्राउंड वाइट हो जाए तो आप अपने हिसाब से साइज़ फिर से मेंटेन कर सकते हैं। साइज मेंटेन करने के बाद यदि बैकग्राउंड आ रहा है क्लियर, साइज में बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बैकग्राउंड में जाकर फिर से
बस इन्हीं तीन ही चीज़ों का काम है। आपको बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ पर हर चीज़ों का ऑप्शन दिया गया, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो यदि आपको लेफ़्ट का बढ़ाना है तो लेफ़्ट का बढ़ा सकते हैं, राइट का बढ़ाना है, जैसे कि मैं अभी राइट का बढ़ाना चाह रहा हूँ तो राइट का आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए ये पूरा वाइट हो जाएगा, राइट में आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे नंबर प्लेस हो गया। और फिर उसके बाद नीचे का जो मोबाइल नंबर है इसी को आपको क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद न्यू न्यू टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जब अपन उसमें उसको जब प्लेस कर देंगे उसके बाद कहीं भी पेम्पलेट में आपको टच कर देना है तो आपको न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे प्लस का आइकॉन दिख जाएगा, उससे अपने को क्लिक करना है तो टेक्स्ट लिखने का आ जाएगा। ऊपर ये दिख रहा होगा आपको, तो टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट लिखने का आ जाएगा, उसमें डबल टैप करना है, आपको 2 बार दबाना है और फिर आपको उनका नंबर, सिंपल नंबर बस आपको लिख देना है, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। नंबर लिख के नीचे प्लेस कर देना है। अभी हमने ऊपर प्लेस किया था, अभी नीचे प्लेस कर देना है। फिर आपको बैकग्राउंड में जाना है और बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको वाइट सिलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड। यदि बैकग्राउंड बैठ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बैकग्राउंड में मैंने बताया था कि आप लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं, तो मैं इसमें फिर से राइट में कर दूंगा पूरा वाइट। और फिर उसके बाद आपको स्टॉक में जाना है। स्टॉक में जाने के बाद ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और अब आपकी एडिटिंग हो गई है। आपके जो ट्रेनीज जो आपके नीचे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं या न्यू ज्वाइन हुए हैं, उनके नाम का नंबर बनाकर आपको फिर उसके बाद ये 3 डॉट्स जो है जहाँ से मैंने टच किया है 3 डॉट्स पे जाना है और एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी में क्लिक कर देना है। आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिख सकता है। यदि आपका नेट ओपन रहता है तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है, बट वो सेव हो गया है जब हम सेव टू गैलरी कर देते हैं तो। और दूसरा ऑप्शन आपको ये करना है कि प्लस जो ऊपर स्क्रीन में आपको सबसे ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उसके साइड में जो मेमोरी टाइप का बना हुआ है उस पर क्लिक करना है और सेव टू प्रोजेक्ट, सेव एज अ प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना है। और सेव एज अ प्रोजेक्ट में आपको नेम डाल देना है पेम्पलेट। पेम्पलेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है आपको और सेव कर देना है। जब आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा तो यदि यहाँ से ये हट भी जाता है, जैसे मैं फिर से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जैसे स्क्रीन में शुरू में आया था ऑप्शन, आप देख सकते हैं हम उसी होम स्क्रीन में आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अब आपको बार बार ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो भी न्यू ज्वाइनीज़ रहेंगे, जो ज्वाइन करेंगे, जिनका आपको बनाना है, आपको सिंपली वहीं पर जाना है, माई प्रोजेक्ट्स में जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे डाउन में माई प्रोजेक्ट्स, तो माई प्रोजेक्ट्स में आपको क्लिक करना है और आपने जो अभी न्यू पेम्पलेट करके सिलेक्ट किया था वो आ जाएगा आपके पास। फिर आपको सिंपली जो नाम था आपका, जिसमें आपने बनाया था, उसको 2 बार दबाना है, डबल टैप करना है और फिर आपको नाम और नंबर चेंज कर देना है। इसको हटा करके
नाम और नंबर चेंज कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, रेंडमली करीना लिख देता हूँ, और उनका कुछ भी जो नंबर होगा मैं अभी ऐसे ही टाइप कर देता हूँ कुछ भी, और फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो प्लेस्ड हो जाएगा। ओके जब आप कर देते हैं तो वैसे ही फिर कहीं पर भी पेम्पलेट में दूसरी जगह पे टच करना है तो वो हट जाएगा, और नीचे जो मोबाइल करके लिखा हो वहाँ पे भी 2 बार टच करना है, तो वहाँ का नंबर आपको चेंज कर देना है। और ओके कर देना है तो वो नंबर भी प्लेस हो जाएगा। फिर आपको सिंपली 3 डॉट्स पर जाकर और एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी कर देना है। ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आपका तो इस तरीके से आप किसी का भी पेम्पलेट बनाकर, और जब गैलरी में सेव हो जाएगा तो आपको बैक करना है, या फिर डायरेक्टली ये जो बीच वाली बटन इसको क्लिक कर देना है, पूरा वो स्क्रीन हट जाएगी। फिर आपको अपने गैलरी में जाना है, जहाँ पर भी आपकी गैलरी हो, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पर जाने के बाद जो भी आपने न्यू पोस्टर अभी ऐड किया होगा वो आपको रिसेंट में, या कि पिक्सल लैब का एक ऑप्शन आएगा, पिक्सल लैब का आपको ऑप्शन आ जाएगा, और पिक्सल लैब में आप देख सकते हैं जितने भी आपने बनाए हैं वो आ जाएगा आपको। और फिर जिसको भी आपको शेयर करना है उसको सेंड कर देना है। जैसे कि मैंने पहले दिव्या का बनाया था, दिव्या जी का, तो उसको उनको सेंड करना है तो यहाँ से जाना है और व्हाट्सअप के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद ये देखिए दिव्या नाम का यहाँ पे दिख रहा है तो उनको कर देना है क्लिक, और फिर उसके बाद शेयर कर देना है, तो उनके पास ये पोस्टर उनके नंबर का पहुँच जाएगा। तो इसी प्रकार आप अपने जो ज्वाइनीज़ हैं, न्यू ज्वाइनीज़ हैं, उनको सेंड कर देना है। थैंक यू सो मच।